टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि उसमें रिएक्टेंट कितने भी हो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। और डीकम्पोजिशन में प्रोडक्ट जो है वो टूट के जो रिएक्टेंट है वो एक है और वो ब्रेक डाउन होगा कई सारे प्रोडक्ट में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, एक ही कंपाउंड वही ब्रेक डाउन हो रहा है इन टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन की ही एक टाइप है इन विच, जिसमें सिंगल जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। मतलब एक ही सब्सटेंस है जो टूट के कई पार्ट में टूट रहा है, मतलब कई पार्ट मतलब कई प्रोडक्ट और बन रहे हैं उससे अलग अलग। केमिकल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ टूट गई तो उसके हिस्से हो गए, ऐसा नहीं है। केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो एक प्रोडक्ट टूटेगा तो कुछ नया ही बनेगा, वो नहीं रह जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कई सारी चीज़ें मिलके एक प्रोडक्ट बनाती है, वो कॉम्बिनेशन है, कंबाइन होता है। यहाँ डिकम्पोजिशन मतलब टूटता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन अपोजिट हैं जस्ट। कॉम्बिनेशन में जुड़ के एक प्रोडक्ट बनता है, डिकम्पोजिशन में एक टूट के कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी। देखो अगर कोई भी रिएक्टेंट है, मतलब कोई भी चीज़ है, वो टूटे कैसे, उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए बाहर से, अपने आप तो उसमें रिएक्शन होगा नहीं, तो मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर से चाहिए, मतलब हीट चाहिए बाहर से। कुछ चीज़ें तो हीट से भी खत्म हो जाती है, टूट जाती हैं, उनके बॉन्ड टूट जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर एक सिंगल प्रोडक्ट है उसके साथ दूसरा सिंगल है कंपाउंड, उसके साथ कुछ ना कुछ तो और चाहिए ना उस रिएक्ट कराने के लिए, तो यहाँ हीट वो काम कर रही है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट कंपाउंड। रिएक्टेंट कंपाउंड एक ही है, ठीक है, और वो टूट रहा है, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो एक सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो तो पहले भी हो जाना चाहिए था एक्चुअल में, फिर वो एग्जिस्ट ही क्यों करता। तो ऐसी सिचुएशन लाई जाती है जिससे वो ब्रेक डाउन हो सके। और ऐसी सिचुएशन होंगी क्या, मतलब उसे हीट कर दो ये लाइट के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोज हमने उसे कर दिया कंपाउंड को। तो सिंगल जो रिएक्टेंट है उस, देखो दो रिएक्टेंट तो दोनों मिलके कुछ नया बना देंगे, बट यह रिएक्टेंट एक है जो टूट रहा है और अपने आप तो वो टूटेगा नहीं, कुछ ना कुछ बाहर से एनर्जी चाहिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली रिक्वायर, क्या जरूरत है उसे, एन इनपुट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी चाहिए हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। किस लिए, टू ब्रेक द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट कंपाउंड। रिएक्टेंट कंपाउंड के बीच में बॉन्ड है, तभी तो वो जुड़ा हुआ है, तभी वो एग्जिस्ट करता है। तो उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसी न किसी तरह से हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो टूट जाएगा, तो इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हमने इसे हीट किया है तो थर्मल हो गया, डिकम्पोज ये हो गया है। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सनलाइट में भी सिल्वर क्लोराइड जो है वाइट कलर का है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है सन की लाइट में। क्यों, क्योंकि दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय द लाइट। लाइट ने सिल्वर क्लोराइड में को तोड़ दिया, सिल्वर अलग कर दिया, क्लोराइड अलग कर दिया, इसकी वजह से। तो डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्टेंट एक है जो टूट के सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, और वो अपने आप तो टूटेगा नहीं बाहर से, क्योंकि ये इसके जो बॉन्ड है वो अपने आप कैसे टूट जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो बाहर से चाहिएगा एनर्जी। तो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, जिससे उसके बॉन्ड टूट जाएंगे और सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, कंबाइन होती है वो। यहाँ डिकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ एक रिएक्टेंट है टूट के सिंपल फॉर्म में टूट रहा है। टूटने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में होगी या लाइट के फॉर्म में होगी या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगी। वो कंपाउंड अपने आप तो टूटेगा नहीं, बाहर से कुछ ना कुछ दिक्कत होगी तभी टूटेगा। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन।